ऐसा बॉब कट केस था, हम पहचानबे नहीं, मोटकी साढ़ कौन आ गई भाई, हम चिन्ह नहीं पाए। कर दीजिए, लंगटे हो जा रही है। सरेआम बोलूंगा, सरेआम। तब तक थी तो अच्छा थी, हट जाने के बाद बुरा क्यों? सरेआम बोल तो रही है ना कि हमने प्यार किया। रो देती है मंच पे, क्या है भाई, नया एगो ठंडा है लोग। तो पहली बात कि मैं हीरोइन का तो वैल्यू ही नहीं देता भाई, मतलब मंच को कलाकार लोग गंदा कर दिया है। कौन? भोजपुरी में खेसारी लाल यादव और काजल रघवानी के बीच मामला फिर से बढ़ गया है। काजल रघवानी खेसारी लाल यादव पर एक गाना गाती है। वो कहती है कि भैंस चराता था ना, तो बूझ लो कि कितना उसमें दिमाग होगा। चलिए, जो बात करने के लिए हमारे साथ साहिल है, इनसे जानते हैं। बहुत वाला को दिमाग दे दिए हैं, अब भैंस से डिफेंडर पे आ गए हैं भाई। तो सोचिए कि दिमागे से ना आए हैं, अपने मेहनत से आए। दिमाग से कोई नहीं आता, जनता का प्यार और उनका मेहनत उनको भैंस से डिफेंडर पे लाया। जौना पर जेकरा पसंद बा ओकर सवारी होला, जब तक वो सवारी के मतलब ड्राइवर मजबूत था, गाड़ी चला। अभी गाड़ी कबाड़ी हो गया तो निगलेक्ट हो गया वो। तो आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बोलना क्या चाह रहे हैं, डिफेंडर में जब तक बैठ के घूम रही थी, वो डिफेंडर वाली थी, डिफेंडर से ऑटो में चल गई, तो डिफेंडर वाला बोलबे ना करेगा जी कि ऑटो में चल गई। इसके सवारी भी और कोई कर रहेगा, आप चढ़िएगा उस पर, गिर जाइएगा। कितना मजबूती से बैठता था जवान, वो भैंसवा एकदम दौड़ दौड़ के उनको डिफेंडर पे लिया दिया। लेकिन ये डिफेंडर से ऑटो पे कहे चल गई, इनकी मर्जी। तो मतलब ही मर्जी। आप बोलते चलेगा? नहीं देखिए, सबसे पहली बात कि मैं हीरोइन का तो वैल्यू ही नहीं देता। क्यों? वो अपने ताकत से बनी नहीं पाती। मतलब ये देखिए, ये भी है खेसारी लाल यादव के भाई है, ये कह रहे हैं कि मैं तो वैल्यू ही नहीं देता हूँ हीरोइन को। मतलब हीरोइनें जो आकर के कहती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हीरोइनों का वैल्यू जीरो है, आप एकदम साबित है। ये प्रूफ है भाई, सही है। कौन अपना बदौलत मतलब आजकल सारा चीज चल जाती है, मर्दों का वैल्यू है बिल्कुल, सम्मान औरतों मतलब का है। आप कह रहे हैं कि भोजपुरी जो इंडस्ट्री है सिर्फ मर्दों के बदौलत ही है? औरतों का सम्मान है, लेकिन उस काबिल रहिए ना आप, मेहनत करके आगे आते हैं। तो उन लड़कों का सिर्फ मतलब होता है जो मतलब उस काबिल हैं। हम लोग जैसे सिंगरों का तो कोई मेहनत भी नहीं। अभी तो यहाँ पर कांचा बेदम पाकल बेदम देखा देखा के मंच पर तो रंडीपारा कर दिया है। मतलब भाव नृत्यांगना है, वो देह पर चढ़ जा रहा है, समझिए क्या हो रहा है। दर्शक को देखना पसंद करता है भाई, मतलब मंच को कलाकार लोग गंदा कर दिया है। कौन वाली पीक फाड़ दूंगी, चिड़ दूंगी, तो हमसे बताते हो एगो करिए 10,000 लेती हूँ मैं, 1 लाख वाला पे भारी पड़ती हूँ। तुम का मतलब कैसे नाचती हो रे? यहाँ पर तो लोग को यूट्यूब पर व्यू चाहिए कि कौन नचनिया क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। ये दुगोला कर रहा है सब, बाप रे भाई। मैंने वस्त्र फाड़ा फाड़ी कर ले रहा है स्टेज पर। बुलेट राजा का गाना देख लीजिए, भाई है, मैं बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, भाई है भाई। उसका जो चल रहा है अपना दे रहा है, साफ एकदम लंगटे उघारे हो जा रहा है, एकदम चीर दे रहा है यार गाना। बुलेट राजा जी का एक दिन में 1 मिलियन क्रॉस, एकदम पूरा। ये देखिए क्या भीगती जवानी है। वो दर्शक तो क्या देखेगा, वो बोलने के लिए बोल देगा, लेकिन फिर ऐसे देखेगा महिला को। गजब का चीज है यार, थोड़ा सा और बोल्ड है। चंदा पांडे जी अभी भाई, तो तब क्या हो गया, मैं तो देखा था, मैं सोच में पड़ गया है भाई, इतना ताकतवर आदमी को सब बुखार कैसे लगा दिया। साइकिल वाला चाहिए क्या? बहुत बड़ा बहु आता है साइकिल वाला, चंद्रवंशी बाबू। तो खुश होना चाहिए कि ऐसी लड़की है कि जो महंगे कारों को ठुकरा रही है, कह रही है हमको स्प्लेंडर वाला चलेगा। भाई तो हमारे पास आई10 है, आप आ जाइए। आएंगे क्या? बुलाइए, आएंगी। स्प्लेंडर तब आएगी भाई, एफजेड है, स्प्लेंडर से ऊंचा लेवल है। एफजेड है बाइक, आई10 देखिए पुराना ही गाड़ी है, लेकिन आई10 है। सब मेरे नाम पे है, अपने हमारे नाम पे। आप आइए, आप आएंगे तो भाग सवर जाएगा, मैं रख लूंगा आपका। आइए, दे रहा हूँ। हाँ आपके नहीं, आप अच्छा, उन्होंने अपने गाने में कहा। तो अच्छा एक बात बताइए, नहीं सुना ना, चंद्रवंशी भाई के साथ गाए हैं। जागरूक, अच्छा एक बात बताइए, मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैला जाता है ना, अच्छा बुरा जो भी चीजें दिखाया जाता है उस पर लोग अमल करते हैं ना। तो आपका कहना यही है ना कि वो स्प्लेंडर डिफेंडर नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। भाई ना भाई, हम लोग सिंगर भी हैं, इतना बाउर तो नहीं कि हम कृष्णा जूनियर सावर हैं, है ना। वेलकम, लेकिन बिहार है, फिर कहिएगा कि खेसारी जी भी तो बिहार के थे, गड़बड़ा जाएगा मामला। तो अच्छा, आपको लगता है साहिल जी की खेसारी लाल यादव काजल रघवानी के साथ गलत किए हैं? नहीं, गलत क्या, दोनों लोगों का आनंद आ रहा था, आनंद आ रहा था भाई। आप उस आनंद का महसूस कर सकती हैं। क्या उन लोगों के बीच में मामला होगा नहीं होगा, हाँ ये तो बात गलत है कि देखिए, लेकिन प्यार है, हो जाता है, परिवार के बाद भी प्यार हो जाता है। ने किया क्या वो नहीं जानते हैं हम लोग, लेकिन सरेआम बोल तो रही है ना कि हमने प्यार किया। रो देती है मंच पे, क्या है भाई, नया एगो फंडा है लोग, ये नया फंडा है, मंच पे रोइए, पब्लिक का व्यू पाइए। लड़के क्यों सुधरेंगे, हमको कुछ मिलेगा हम क्यों छोड़ेंगे। अब आप कहिए कि आपकी माँ बहनें भी अगर आएंगी, माँ बहनें हमारी नहीं है भाई उसमें, नहीं है, नहीं जाती हैं,
यहाँ सीधा सीधा फंडा है, उनको भी तो जल्दी बढ़ने का शौक है। यहाँ तो भाई, यहाँ दूध का धुला कोई नहीं। आप भी इस्तेमाल करते हैं लड़कियों का? हमें मिलेगा हम भी करेंगे। हाँ, हाँ साहिल हाँ, पटेल खुलेआम कहते हैं। लेकिन हम उस काबिल नहीं है, लेकिन हम मिले। राम किसको नहीं बता। अच्छा मैं क्यों छोड़ू, इसका एक जवाब चाहिए। किसी घर की बेटी है, इज्जत है, आगे बढ़ना चाहती है, नाम किसी के घर पे जाके और किसी की बेटी को मैं उठा के लेके तो नहीं आ रहा हूँ, उनका सम्मान है उन बहन बेटियों को। इंस्टा पर रील देख रहे हैं आजकल, किस कलर का मतलब है भाई, कलर तो छोड़ दीजिए, लंगटे हो जा रही है। सरेआम बोलूंगा, सरेआम व्यूज के लिए कुछ भी कर रही हैं, कुछ भी। पवन जी को और हीरोइन बनाए हैं, नया हीरोइन किया। पवन जी के लिए कुछ बोलिए। इस तरह हाल होता है नहीं होता मैं तो नहीं जानता, लेकिन वो तो उन पे डिपेंड करता है। आप हीरोइन बना है तो इसका चर्चा नहीं होगा, छोड़ देंगे उसका। आप मतलब चल गई, अंत में चल गई, अरे भविष्य में आइए। कितनी खुश है बेचारी गले से लग के, वो वही जानती है, वो कितना सुकून में है, वो वही जानती है, वो बहुत खुश है वो। उसे ज्यादा तो आप खुश लग रहे हैं। हम इसलिए खुश है, मेरा भोजपुरी में एक नया हीरोइन आया, मुझे भी मौका मिलेगा उसके साथ काम करने का। उसके साथ लोग भगवाने मानता है, ओकरा बाद पता नहीं उस शैतान हैवान कुत्ता जाहिल गंवारा पंवारा कैसे हो जाता है। 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा मंच के माध्यम से, ऐसा बॉब कट केस था, हम पहचानबे नहीं, मोटकी साढ़ कौन आ गई भाई, हम चिन्ह नहीं पाए। संतोष भैया के आईडी से मतलब कि वो पोस्ट हुआ था, हम सोचे ये प्यारी सी बच्ची कौन है, ये गुबली सी। मैं चियार के देखा फोटो ना, तो देखा ही तो है भाई, तो काजल जी है। तो पहचान में आया, फिर उसको मैं बहुत ज्यादा इंटरनल अंदर गया, तो बहुत सारी बातें उसमें देखा कि रोआ कहानी चालू बा, और राकेश मिश्रा जी के साथ उसको वायरल हो रहा है। बाबू चुप हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। बाबू को चुप खूब करा रहे राकेश भैया। बाबू को चुप क्यों करा रहे भाई, वो एक तो गुजरात से बाहर से आके बिहार का पैसा कमा के बिहार के लोगों को ही बुराई। बिहार का लोग गलत करेगा तो बुराई नहीं करेगी, वो बोलेगी वाह वाह बहुत अच्छा किया। खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के साथ गलत नहीं किया है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर कोई भी इंसान कहीं यात्रा कर रहा है जिस भी चीज से, अगर एक बार उसमें फॉल्ट आ जाएगा या कुछ भी हो जाएगा तो फिर यात्रा करना छोड़ देगा। शुरू से कहाँ थी, वो सब ठीक था, जब सब कुछ मतलब मिल रहा था तो मतलब अच्छा था, जितना आम आम छिला रहा था चबा रहा था तो ठीक था। तनका माछी चट लिया तो खराब हो गया, अबू अमुआ के मतलब नहीं खाएगा लोग। लग रहा है कि अब काजल राघवानी का इंटरव्यू नहीं देखे हैं। 3 पॉडकास्ट काजल राघवानी का सामने है, जिसमें वो कहते हुए नजर आई है कि 2-3 सालों से झेल रही थी, अलग हो रही थी, लेकिन अब जो है पानी सर के ऊपर चल गया, जिसकी वजह से ये अब आ रही है मीडिया के सामने और बोल रही है कि कितना गलत है खेसारी लाल यादव। देखिए कुछ भी गलत नहीं है, और कोई भी सही नहीं है और कोई भी गलत नहीं है, अपना अपना नजरिया और सोच होता है। अगर आप इतना ही उन्हें गलत मान रहे थे, गलत समझ रहे थे, तो 2-3 बरस तक आप इंतजार नहीं करती, आप बात को रगड़ती नहीं, छीलती नहीं। मतलब आपने पूरा कोशिश किया कि उनकी पत्नी से तुरवा तरवा दे, बाल बच्चा को छोड़वा दे। जब ये सारी चीजें नहीं हुई तो मीडिया के बीच में आके बदनाम करने का साजिश रचा। ये साजिश रच रही है काजल राघवानी। बिल्कुल, और क्या फायदा है उसको? हमें शायद जहां तक मुझे मालूम है कि कोर्ट में कुछ ऐसा सेक्शन या फिर कोई कानून है कि अगर मर्जी से 2 लोग, लड़की या लड़का जो भी हो, अगर कुछ करना चाहे, रिलेशनशिप में रहना चाहे, तो वो जायज है। तो फिर जब तक वो था वो जायज था, छूट जाने के बाद नाजायज लेकिन शादी के नाम पे रिलेशनशिप में आता है तो ये नाजायज है, आपको ये भी पता होगा। कैसे, वो लड़की गलत है ना, वो जानती नहीं थी कि शादीशुदा है खेसारी लाल यादव जी, 2 गो उनका मतलब जच्चा बच्चा है, तो फिर ऐसा क्यों की, तो गलत। अब बताइए गलत कौन है? खेसारी लाल यादव उसको हिप्नोटाइज कर लिए थे, वो बोल रहे थे कि तुमसे शादी करेंगे, अपनी पत्नी से खुश नहीं, उसको डिवोर्स देंगे। इसीलिए गाना गाते थे का बंगाली निया, लेकिन गुजराती निया गाना चाहिए ना। हेपेटाइटिस मतलब आपको मैं करके बताऊं, आप होंगी क्या? 2-4 थप्पड़ लगा देंगे, आप लगा देंगे ना, मैं मीडिया में बोल रहा हूँ। कोई किसी का मन नहीं मारता है, और गलती एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। ये शॉर्ट कट आजमाती है ना जो लड़कियां, कि एक हीरो को पकड़ लीजिए, बंगला गाड़ी सारा मिल रहा है, मेहनत करो ना, तुम भी हीरोइन हो यार, अपना लेवल समझो, अपना लेवल समझो। शॉर्टकट क्यों अपनाती हो? दिल्ली जाने के लिए ट्रेन भी है, फ्लाइट भी है, जिसका जिस हिसाब से अपना सुविधा होगा वैसे जाएगा ना, फ्लाइट पर जाए। भैंस वाले का दिमाग होता है, आपको लग रहा है? हाँ तो यही क्या मतलब भैंस वाला डिफेंडर पे चल गया। और आप, गुजरात बहुत ही संपूर्ण राज्य है, संपन्न राज्य है, तो आप काहे फिर ऑटो पे आ गई? आप उस पर डिपेंड थी, मतलब आपका कोई वैल्यू इज्जत नहीं है। आप लोग बताइए, क्या उसका कोई वैल्यू इज्जत नहीं है? वो खुद को गिरी हुई समझी ना, तभी तो मतलब फिर वो डिफेंडर वाले के साथ रह के और फिर ऑटो पे आ गई। यानी अपना सम्मान खो के भी लोग चाहता है कि मैं बढ़ जाऊं।
अच्छा साहिल जी, नहीं लग रहा है कि काजल रघवानी ब्रेकअप के बाद ज्यादा सुंदर लग रही है? देखिए हो सकता है, अब एक आदमी के साथ रहते रहते एक ही क्रीम यूज होता होगा, अब अलग अलग प्रकार का क्रीम यूज होता होगा, जहां मर्जी मार्केट से खरीद के लगा लेती नहीं होंगी। मतलब उनका हेयर स्टाइल भी बदल गया है, दिखने में भी काफी अच्छी लग रही है पहले से। कलाकार हैं तो उनका बदलाव बहुत जरूरी है। हम्म। कलाकार हैं तो बदलाव जरूरी है। खूबसूरत हो गई है, लेकिन वो तो हर वक्त रो के सारा मेकअप पोंछ लेती हैं। आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है, मैं तो तैयार हूँ। किस चीज के लिए? सुंदरता पे फिदा हूँ मैं। शादी करेंगे आप अगर काजल रघवानी आपके सामने प्रस्ताव रखती है तो? देखिए शादी कैसे कर सकता हूँ, अब डिफेंडर को छोड़ के आ जाइएगा स्प्लेंडर पर, ये कैसे होगा, ये सब चीज तो आपके पास भी डिफेंडर है क्या? नहीं। डिफेंडर जनता का प्यार होगा तो डिफेंडर क्या है, मैं तो उससे बड़ा गाड़ी लूंगा। बराबरी काहे करूँ किसी का, हम किसी से कम है क्या? हमारे लोग अगर हमारे जो भी दर्शक श्रोता है बंधु हैं, अगर हमें पसंद करेंगे सुनेंगे तो डिफेंडर नहीं उससे ऊंची गाड़ी लूंगा। छोरी स्प्लेंडर पया गईलू, डिफेंडर वाला भूला गईलू, बिहार में पूरा तू छा गईलू, ओहिर के लइके के खा गईलू। दर्द होगा तो ये टूट गया होगा कलाई, ये कलाई टूटने के बाद भी तो ऐसे होता है। क्या जाते जाते क्या बोलेंगे काजल रघवानी के लिए? जाते जाते क्या बताएंगे कि आप देखिए, आप एक हीरोइन हैं, आप अपने सम्मान के लिए आवाज उठाइए, लेकिन आप उस सम्मान के लिए आवाज मत उठाइए जो गंवा के आई हैं। जनता जागरूक है, समाज में आपने जो बोया है आपको वही काटने को मिलेगा। तो आप जब तक थी तो अच्छा थी, हट जाने के बाद बुरा क्यों? और परिवार वाले हैं, आप बिना परिवार वाले हैं, आपको तो 14 गो रख लेगा यार, कौनो बड़ा रख लेगा। आराम से ब्याह शादी कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ये हीरोइनियां लोग काहे नहीं जल्दी शादी करती है यार? हम्म। हाँ जरा मैं जनता से कमेंट में, शादी तो करना चाहती है, हीरो लोग ही धोखा देकर चला जाता है। यार बढ़िया हीरो के पास जाइए ना महाराज, एक के बार देखिए। आप सबसे पहले प्रस्ताव रखिए कि देखिए मैं अगर आपकी बनूंगी तो आप तो संपन्न है, मैं भी संपन्न हूँ, तो पहले ही ब्याह शादी के बात कीजिए। इतना ना एंजॉयमेंट हो जाता है, क्या आदमी करेगा।